Hello students, how are you? I hope you all are good and your study is going well. Students, yes, we are studying the linear equation in two variables. Okay, students, in the series of our video lecture, today we are going to cover the two topics. First one is graph of a linear equation in two variables, and second we will solve the exercise 4.3. Okay, actually we will solve few questions of exercise 4.3. So let's get started. स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, इससे पहले कि हम अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करें, हम जस्ट रिकॉल करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था। ठीक है, हमने देखा था कि जो लीनियर इक्वेशंस होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एंड हमने देखा था कि कैसे जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक्स कामा वाई के रूप में ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। ठीक है, एंड हमने ये भी देखा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स का कितने सॉल्यूशन होते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, हमने ये भी देखा था। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कितने सॉल्यूशन हमें मिल सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है। ओके, एंड उसका फॉर्म कैसे होता है, सॉल्यूशन का फॉर्म होता है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है। ओके, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। हमने ये भी देखा था कि जैसे कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल मैं लूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने जब इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व किया था तो x का वैल्यू हमें मिलता था -3/2, जो कि एक पॉइंट होता था। ठीक है, एंड हमने ये भी देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक जो सॉल्यूशन पॉइंट मिलता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है, जहां की हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन आती है कि क्या मैं इस x के वैल्यू को, है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मींस इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमने लिया है, इसको क्या मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? मैं क्या करूँ, एक नंबर लाइन यहाँ पे बना लूँ। ठीक है, जैसे नंबर लाइन यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस, -1 -2 -3 एंड -4 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3/2। इट मीन्स -3/2 समवेयर यहाँ लाई करेगा, यहाँ पे -3/2। so this is the graphical representation of point x is equal to -3/2। ओके, एंड दिस इज अ यूनिक, है ना, इस नंबर लाइन पे -3/2 हमें एक ही पॉइंट मिलेगा, ऐसा नहीं कि हमें कोई कहीं पर और मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब यदि अपन देखें, है ना, इसके लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को देखें, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अपन देखें, जब हमने एग्जांपल लिया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका एक हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ओके, अब चूंकि हमें पहले से पता है इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ओके, एंड सॉल्यूशन कैसे होगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, x कॉमा y के फॉर्म में होगा, है ना। तो क्या हम इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, दिस इज आवर मेन क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए आपको याद दिला दूं कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर स्टडी किया था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हमने स्टडी किया था कि एक हमारे पास कुछ इस प्रकार का क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है कार्टेशियन प्लेन में, एंड दिस इज और वाई एक्सिस। ओके, और ये जो एक्सिस जहाँ पे कट होते हैं, दूसरे को कट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते थे, ओरिजिन बोलते थे। स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा था कि कार्टेशियन प्लेन में, है ना, दिस इज और कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ओके, हमने ये भी देखा था कि कार्टेशियन प्लेन में जो जितने भी बिंदु यहाँ पे अवेलेबल होंगे, एवरी
पॉइंट हैज अ कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, और वो कैसे फॉर्म में होता है, x, y के फॉर्म में होता है, मींस दिस इज आल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आ रहा है? और हमारे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन भी ऑर्डर्ड पेयर में ही होता है। तो क्या हम इस कार्टेशियन प्लेन को इस्तेमाल करके जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? हम आसानी से इस कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करके, और जो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है, उसको हम इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले अपन ले लेंगे जो अपना अपने जो एग्जांपल लिया है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, है ना? इसका सॉल्यूशन मैं फाइंड आउट करूं तो बाई ऑब्जर्वेशन यदि x मैं यहाँ पे 2 रखूं और y भी 2 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। x मैं यहाँ 2 रख लेता हूँ, 2 इंटू 2, y भी 2 रख लिया तो 6, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। क्या मिला ऑर्डर्ड पेयर? 2, 2। so 2, 2 is solution of equation x plus 2y is equal to 6। ओके, दूसरा मैं क्या करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0, x को मैं 0 मान लूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आप यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3, ठीक है। तो दूसरा ऑर्डर पेयर मुझे क्या मिल गया? 0, 3। ओके, वैसे ही यदि मैं y को 0 को इक्वेट कर दूं तो x का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा? 6, है ना? आप सॉल्व करके देख लीजिए, बहुत सिंपल है। तो तीसरा ऑर्डर पेयर मुझे क्या मिल गया? 6, 0, ठीक है। तो हमने 1, 2 और 3 ऑर्डर पेयर जो कि इस क्वेश्चन के, इसको इक्वेशन 1 यदि मैं नाम दूं तो इक्वेशन 1 के क्या है? सॉल्यूशंस है, ठीक है। इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन, इसको हम टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे शो कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ऐसे टेबल बना लो आप, है ना? यहाँ पे x एंड y, ठीक है। पहला क्या था? जब x 2 था तो y भी 2 मिला, जब x 0 था तो y मुझे 3 मिला, एंड जब x 6 था तो y 0 मिला। इस प्रकार से फर्दर बढ़ता जाएगा, बिकॉज हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हमें मिल गया, इस पॉइंट्स की सहायता से हम कार्टेशियन प्लेन में इक्वेशन 1 का ग्राफ डिजाइन करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। ऑर्डर पेयर अपन को क्या मिला था? पहला मिला था, ये इक्वेशन यही मैं लिख दूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ऑर्डर पेयर था 2, 2, है ना, एंड 0, 3 एंड 6, 0, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस प्लेन पे, है ना, 2, 2 कहाँ मिलेगा अपन को? आप देखिए, x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट भी 2, तो x कोऑर्डिनेट 2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एंड y कोऑर्डिनेट 2 भी ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट मिलता है विच इज 2, 2, ठीक है। अगला है 0, 3। 0, 3 कहाँ मिलेगा? x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 हमें कहाँ मिलता है? y एक्सिस में मिलता है, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 3, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पर। दिस इज अवर 0, 3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 6, 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस में होता है, एंड x कोऑर्डिनेट क्या है? 6 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा ये वाला अपना। दिस इज अवर 6, 0। ओके स्टूडेंट, जब आप इस लाइन को मिला देंगे, ठीक है, सॉरी इस पॉइंट को मिला देंगे, तो आपको जो इक्वेशन हमें दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगले स्लाइड में हमने ये काम किया है लाइक दिस, ठीक है। सो दिस ग्राफ इज द इक्वेशन ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का रिप्रेजेंटेशन हमें क्या मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना? ओके, हमने क्या लिया था? हमने लिया था इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसका रिप्रेजेंटेशन हमें क्या मिला? स्ट्रेट लाइन मिला, है ना, जो कि पॉइंट
0,3, 2,2 और 6,0 ये पॉइंट्स जो हमने ड्रॉ किए हैं इससे होकर के गुजरती है। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक चीज आपको बता दूं, ठीक है? आप यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट होंगे। यहाँ पे आपको क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट होंगे। क्या ऑब्जर्वेशन? पहला ऑब्जर्वेशन होगा, आप देखेंगे कि इस लाइन पे जो लाइन हमें, इसको यदि मैं नाम दे दूं, इस लाइन का नाम यदि मैं दे दूं ए बी, है ना, ए बी नाम दे दूं, तो लाइन ए बी जो हमें मिला है ना, इस लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस होगा, ठीक है? तो एवरी पॉइंट ऑन लाइन ए बी इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, और एक लाइन जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करता है। तो आप चेक कर लीजिए, इस लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सारे क्या होंगे? इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ रहा है आपको? ओके, दूसरा ऑब्जर्वेशन अपन देखते हैं। दूसरा क्या होगा? दूसरा ऑब्जर्वेशन ये होगा, इसको हम अलग तरीके से भी कह सकते हैं कि जो x प्लस टू वाई इक्वल टू 6 एक लीनियर इक्वेशन है, इसका जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो इस लाइन ए बी पे लाई करेंगे, है ना? मीन्स ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 लाई ऑन द लाइन ए बी, ठीक है? मतलब हम x प्लस टू वाई इक्वल टू 6 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करें और उसको चेक करेंगे, तो वो हमें कहाँ मिलेगा? इस लाइन ए बी के ऊपर ही मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन अपन देखते हैं, एनी पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन ए बी इज नॉट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस टू वाई इक्वल टू 6। ठीक है, आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, ठीक है? जैसे कि मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे, सपोज ये वाला पॉइंट ले लूं, दिस इज अवर 2,1। ये क्या है? 2,1 एक पॉइंट है। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि 2,1 जो है इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन नहीं है। कैसे? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? पहले यहाँ लिख दूं, एनी पॉइंट which is not on the line AB is not a solution of इक्वेशन 1, है ना? देखिए, हमें पॉइंट ले लेते हैं 2,1। हमने पॉइंट लिया 2,1। हमें चेक करना है कि क्या ये 2,1 जो पॉइंट है x प्लस टू वाई का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसको सिंपली यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, है ना? सिंपली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पुट अप कर देते हैं इक्वेशन में। तो x की जगह पे 2 प्लस 2 इंटू 1, वाई की जगह पे 1 इज इक्वल टू 6। हमें क्या मिला? यहाँ पे देखिए 4 इज इक्वल टू 6 मिला, जो कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इट मीन्स 2,0 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ये पॉइंट सी जिससे वेरीफाई हो गया। समझ में आया आपको कैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं? ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6 एक लीनियर इक्वेशन था, एंड इसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफ पर जो रिप्रेजेंटेशन था वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला, है ना? स्ट्रेट लाइन मिला। मैं आपको एक चीज आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, जैसे कि हमने देखा था पॉलिनोमियल चैप्टर में, जो डिग्री 1 का इक्वेशन होता था, है ना? कोई भी इक्वेशन डिग्री 1 का होता था उसको अपन क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन बोलते थे, है ना? जैसे कि यही है जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हम वास्तव में लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? हम इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं
क्योंकि जो डिग्री 1 का जो इक्वेशन था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला, है ना। देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला, है ना, लाइन ए भी फाइंड आउट हुआ। तो जितने भी डिग्री 1 के इक्वेशन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट होता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आया आपको फैक्ट कि क्यों हम x + 2y = 6 को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन मिलता है हमें। ओके, समझ में आया कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली जो इक्वेशन दिया रहता है उसका ऐसे जस्ट आप टेबल बना सकते हो। टेबल बना करके आप क्या करो, 3 पॉइंट मिनिमम, एक्चुअली हम 2 पॉइंट से भी हमारा काम बन सकता है। हम 2 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट कर लें, है ना, x और y के फॉर्म में हम 2 फाइंड आउट कर लें जिससे हमारा काम बन सकता है। बट हम क्या करेंगे, x और y का, है ना, x और y का अपन क्या करेंगे, मिनिमम 3 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे, सो दैट हम करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं ना। जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि तीनों पॉइंट एक सीध में है, ठीक है, जिससे हमारा करेक्टनेस चेक हो जाएगा। ओके, तो आप कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको दिया रहेगा, आप उसका एक्स वाई फाइंड आउट करो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। 3 पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर कार्टेशियन प्लेन बना करके उसको ऐसे उस पॉइंट को प्लॉट कर देना है, फिर उससे गुजरता हुआ एक रेखा ड्रॉ कर देना है, ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, जो कि हमारा गिवन इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अब एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 के कुछ सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। हमें लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसका क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। हम देखते हैं सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1, ठीक है। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से सोच सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो एक ऑर्डर पेयर हमें क्या मिलेगा, 2, 2 मिलेगा, मीन्स x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2 मिलेगा। दूसरा हम क्या करें, दूसरा पॉइंट लेने के लिए x को 0 की इक्वेट कर दें। जैसे ही हम x को 0 की इक्वेट करेंगे y का वैल्यू हमें 4 मिल जाएगा, मीन्स एक ऑर्डर पेयर में हमें क्या मिल गया, 0, 4। सेम वे यदि हम क्या करें, y को 0 को इक्वेट कर दें तो x हमें 4 मिल जाता है, मीन्स एक और पॉइंट हमें क्या मिलेगा, 4, 0। तो हमें 3 पॉइंट मिल गया जो कि रिक्वायर्ड था, ठीक है। अब हम क्या करें, एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, सॉरी, ऐसे अपन कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, है ना। दिस इज और x एक्सिस, दिस इज और y एक्सिस, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर आपको पता है माइनस होता है, -1, -2, -3, -4, है ना, ऐसे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, है ना, कुछ इस प्रकार से। ऐसे अपन कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -1, ठीक है। चलिए देखते हैं हमें पॉइंट क्या मिला, 2, 2, समवेयर हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मिला 0, 2, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई एक्सिस में मिलेगा, तो एक पॉइंट अपन को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट हम क्या मिला, 4, 0, 4, 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये था अपना 2, 2, ये था अपना 0, 4, और ये वाला पॉइंट था अपना 4, 0। आप इन तीनों पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है।
अब ड्राइंग पे मत जाना, जो इक्वेशन हमें जो मिल रहा है ना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। समझ में आया? ओके, चलिए अगला देखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, है ना? ओके, यहाँ पे यदि हम x 0 लें तो y क्या मिल जाएगा? -2। मीन्स एक ऑर्डर पेड़ अपन को यहाँ क्या मिल गया? 0, -2। ठीक है, फिर से यदि हम y 0 लें तो x हमें क्या मिल जाएगा? 2। दूसरा ऑर्डर पेड़ हमें क्या मिल गया? 2, 0। ठीक है, तीसरा ऑर्डर पेड़ क्या मिल जाएगा? ऑब्जर्वेशन से ही 3 - 1 ले, x का वैल्यू यदि 3 ले लें और y का वैल्यू 1, तो 3, 1 भी क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो 1, 2 और 3 पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, चलिए हम इसको प्लॉट कर देते हैं यहीं पे। कुछ इस प्रकार से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, है ना? जैसे 1, 2, 3, 4, है ना? कुछ इस प्रकार से -1, -2, -3, -4, +1, +2, 3, 4 ऐसे ये अपने कार्टेशियन पे बनाते हैं। अब हम पॉइंट ढूंढेंगे 0, -2। ठीक है, 0, -2 मिलेगा यहाँ पे। तो y कोऑर्डिनेट क्या है? -2 है ना, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये मिलेगा मुझे यहाँ पर। दिस इज आवर पॉइंट 0, -2। ओके, फिर मिलता है अपना 2, 0। x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0, तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे यहाँ पर, है ना? और अगला है 3, 1। x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 1, तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे मुझे मिलेगा। देखिए ना, ये 1, 2, 3 x कोऑर्डिनेट यहाँ मिल जाएगा इस लाइन पे, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है, तो ये 1, तो इसके सीध में मुझे मिलेगा यहाँ पर। ये पॉइंट हो गया 3, 1। ये वाला पॉइंट हो गया अपना 2, 0 और 0, -2 हमने ले लिया था। अब इस तीनों पॉइंट को आप जोड़ दीजिए, मिला दीजिए लाइन के थ्रू। सॉरी, एक्चुअली अपन ड्राइंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी आप इजीली अपने पेन कॉपी में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो जो हमें इक्वेशन, जो हमें लाइन मिल रहा है, दिस लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसका क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया आपको? ओके, ठीक है, चलिए अगला सॉल्यूशन अपन देखेंगे, y इज इक्वल टू 3x। ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन टी, y इज इक्वल टू 3x, ये अपन को गिवन है। ठीक है, इसका आप देखिए, यदि x में 0 लूं तो y भी मुझे 0 मिल जाएगा, मीन्स 0, 0 इज वन सॉल्यूशन। ठीक है, यदि मैं x 1 लेता हूं, है ना, तो y क्या मिल जाएगा? 3, मीन्स 1, 3 इज अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, और y मैं 1 ले लेता हूं तो x मुझे क्या मिल जाएगा? 1/3। सो 1/3, 1 इज अनदर सॉल्यूशन। तो तीन सॉल्यूशन मुझे मिल गए, तीन कोऑर्डिनेट मिल गए। मुझे जस्ट क्या करना है? कार्टेशियन प्लेन बनाना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे प्लॉट कर देना है। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ऐसे, है ना? अब देखिए 0, 0, 0, 0 कहाँ मिलता है मुझे? ओरिजिन पे मिलेगा। ओके, 1, 3, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3, तो आप देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 आपको यहाँ पे मिलेगा समवेयर हियर। ये मिल गया मुझे 1, 3 एंड 1/3, 1। y कोऑर्डिनेट क्या है? सॉरी, x कोऑर्डिनेट क्या है? 1/3 एंड y कोऑर्डिनेट x 1 है, तो ये y कोऑर्डिनेट 1 हो गया, और 1/3 यहाँ इस 1 यूनिट का 1/3 मीन समवेयर हियर, समवेयर हियर। ठीक है, ये अपन को मिल गया 1, 3 एक पॉइंट।
ये दूसरा पॉइंट मिला 1/3, 1 एंड तीसरा पॉइंट हमें मिल गया था 0,0 ओरिजिन के अकॉर्डिंग। अब इसको मिला दीजिए, कुछ इस प्रकार से, सॉरी ड्राइंग इज लिटरली वेरी डिफिकल्ट इन दिस पेन टैब, समथिंग लाइक दिस। तो जो ये लाइन हमें फाइंड आउट हुआ, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3x। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। अगला है अपना सॉल्यूशन फॉर गिवन क्या है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y, यही है ना, जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। ओके, ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, x को 0 अपन लेकर के चले तो y मिल जाएगा 3, मीन्स एक कोऑर्डिनेट अपन को क्या मिला, 0,3। ओके, दूसरा यदि हम y को 0 कंसीडर करें तो x क्या मिल जाएगा, x अपन को मिल जाएगा 3/2। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 3/2, 0। ओके, एंड यदि हम x को 1 कंसीडर कर लें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर आके y का वैल्यू अपन को मिल जाएगा 1, मीन्स 1,1 इज अनदर सॉल्यूशन। इस तरीके से अपन को 3 पॉइंट फाइंड आउट हो गए। अब इजीली हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अपन बना लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन, x एक्सिस, y एक्सिस, है ना, एंड दिस इज आवर ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए अपना पॉइंट क्या है, 0,3। 0,3 कहाँ मिलेगा, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये पॉइंट अपन को मिलेगा यहाँ पर। दिस इज आवर पॉइंट 0,3, 3/2, 0। y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 मिलता है x पे, एंड 3/2 मींस यहाँ पे समवेयर हियर, दिस इज द पॉइंट 3/2, 0। एंड नेक्स्ट है 1,1। 1,1 अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है, 1,1। तो ये 3 पॉइंट हमें जो मिला है, इसको हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, और हमें रिक्वायर्ड जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन दिया है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, जो इक्वेशन हमें दिया है उसका रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्या बोलता है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस passing through the point 2,4 and how many more such lines are there and why, क्यों, ये बताना है। मतलब क्या बोलता है, मैं आपको समझा दूं, सॉल्यूशन अपन देखें। हमें एक पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया है, 2,14। ओके, हमें क्या करना है, इस पॉइंट से होकर के जाने वाली दो लाइंस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, पहला। दूसरा क्या करना है कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, हमें ये बताना है कि ऐसी लाइंस कितनी है जो पॉइंट्स 2,4 से होकर के जाती है, एंड व्हाई, ऐसा क्यों। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जैसे कोई एक पॉइंट हम ले प्लेन में, कोई एक पॉइंट हम पी ले लें प्लेन पे, तो आपको पता ही है कि पॉइंट पी से होकर कितनी लाइंस गुजर सकती है। जैसे कि एक लाइन ऐसी गुजर सकती है, दूसरी लाइन कुछ इस प्रकार से गुजर सकती है जो पॉइंट पी से ही होकर जाती है,
तीसरी लाइन कुछ इस प्रकार से जा सकती है, चौथी हम ऐसे लेकर के जा सकते हैं, पांचवी कुछ ऐसे जा सकती है, छठवीं लाइन कुछ इस प्रकार से गुजर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कार्टेशियन प्लेन पे हम कोई एक पॉइंट लें, कोई सिंगल पॉइंट लें, तो सिंगल पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट लाइंस गुजर सकती है। ओके, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज करेंगे कि कोई एक सिंगल पॉइंट यदि है तो उस पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट लाइंस क्या है, गुजर सकती है। ओके, चलिए पहले हम देखते हैं, दो लाइंस के इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, एक्चुअली हमें टू इक्वेशंस फाइंड आउट करना है जो कि पॉइंट 2,4 से होकर के गुजरती है। ठीक है, ओके। अब ऑब्जर्वेशन से देखिए, यदि मैं एक इक्वेशन ड्रॉ करूं, एक इक्वेशन बनाऊं, x प्लस, सॉरी, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। यदि मैं एक इक्वेशन कंसीडर करूं, तो क्या यह वो इक्वेशन है जो इस पॉइंट से होकर गुजरता है? इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको चेक करने के लिए मैं करूंगा, इस पॉइंट को इस इक्वेशन पे पुट अप कर दूंगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा, इधर ले लेता हूं, एक्चुअली स्पेस की थोड़ा सा कमी हो रही है। एक इक्वेशन में सोचता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब ये इंश्योर करने के लिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 पॉइंट 2,14 से जाता है, मैं इसको यहाँ पे पुट अप कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16, मीन 16 इज इक्वल टू 16। यहाँ अपन को क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स पॉइंट 2,14 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इट मीन्स ये जो लाइन हमने लिया था, इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है, वो पॉइंट 2,4 से होकर के गुजरेगा। तो एक सोल्यूशन अपन को ये मिल गया। दूसरा मैं क्या इमेजिन करूं, दूसरा इक्वेशन इमेजिन करूं मैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन इमेजिन करता हूं, और इसको चेक करने के लिए कि 2x माइनस वाई एक इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन 2,14 है, इसको वापस पुट अप करो यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 नहीं 7 होना चाहिए, तब जाकर के इक्वेशन सही होगा। ये होगा 7x माइनस वाई। ठीक है, अब इस पॉइंट को यहाँ पुट अप करो, 7 इंटू 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 7 इंटू 2 मीन्स 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अगेन 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ फिर से हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिलता है राइट हैंड साइड के, मीन्स हमें जो हमने जो इक्वेशन लिया था 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट 2,14 से होकर के गुजरता है। मीन्स हम रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन कौन से फाइंड आउट हुए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि पॉइंट 2,14 से होकर के गुजरता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। इस प्रकार की कितनी लाइंस हो सकती हैं? हमने देखा था कि कोई एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस क्या हो सकती है, गुजर सकती है। तो पॉइंट 2,14 से होकर के हम इनफाइनाइट लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 2,14 से होकर के गुजरती हो। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द, दिस इज आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, और वाई रीजन क्यों है, रीजन ये हमने बता दिया आपको कि कोई एक पॉइंट है उससे होकर इनफाइनाइट लाइंस जाती है, इसीलिए हम इनफाइनाइट लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 2,14 से होकर के गुजरेगी। एंड चूंकि क्वेश्चन में दो लाइंस का इक्वेशन पूछा था, तो हमने दो लाइन के इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 16 एंड 7x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। ओके, समझ में आया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ पॉइंट 3,4 लाई ऑन ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन।
अपन को गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट 3, 4 जो है लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 4। यदि हमने पहली ऑब्जर्वेशन देखा था कि कोई इक्वेशन है, ये कोई लाइन है, उस लाइन में यदि पॉइंट लाई डाउन करता है तो पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मींस 3, 4, इसको इक्वेशन को 1 नाम देते हैं, 3, 4 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। यदि 3, 4 इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3, 4 का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट पुट अप कर दो, x की जगह में 3 और y की जगह पे 4, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस 7। फर्दर सॉल्व करो, ये हो जाएगा 12 3a प्लस 7। फर्दर सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7, है ना, 7 को हम इधर लेके आ जाएंगे एंड 3a हमें मिल जाएगा 5 एंड एट लास्ट a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 5/3। सो दिस 5/3 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा how to represent the linear equation in two variables on the graph. Okay, if you think that the video is helpful for you, please like and subscribe. Thank you.